कौमी शनाख्ती कार्ड यानी कि आईडी कार्ड के बारे में। ये एक सिर्फ दस्तावेज़ नहीं है बल्कि ये एक शहरी का रियासती हक़ है, उसकी रियासती शनाख्त है। बुनियादी खिदमात तक रसायत की कलीद ये एक समझा जाता है। आपके पास होना एक वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी मुल्क का रिहायशी हो, बासी हो, तो वो जाहिर करता है कि इसका उस मुल्क की शहरियत या उस मुल्क के साथ क्या कनेक्शन है। लेकिन हालिया बरसों में क्या हो रहा है हमारे मुल्क में कि आईडी कार्ड को ब्लॉक किया जा रहा है। बाज़ मामलात ने इस पर सवालात खड़े कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने अब मुतादिद फैसलों में असूल वाज़े किया है कि किसी भी शहरी का जो आईडी कार्ड है महज अदम पेशी या इंतज़ामी बुनियादों पर आप इसे ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता था जब कोई किसी पेशी पर हाजिर नहीं होता था, कोई छोटा मोटा किसी पर कोई केस होता था तो उसको आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता था। तो ये एक बुनियादी आईनी हक से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको करार दे दिया है। अदालती राय के मुताबिक अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम है, किसी पर कोई मुकदमा है, तो इसके लिए कानूनी रास्ता उसके पास मौजूद है, यानी उसे इश्तिहारी आप करार दे दें या कानून के मुताबिक गिरफ्तार उसको कर लें, ना कि आप उसका आईडी कार्ड ही ब्लॉक कर दें। तो ये सब क्या है, और आज के इस प्रोग्राम में हम इस कानूनी, आइनी और इंसानी हकूक़ के तनाजुर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने के इख्तियारात की हद क्या है और रियासती इदारे इस हद में कहाँ तक जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे पुलिस जो है ना वो कुछ भी कर लेती हैं हमारे यहाँ, उसको खुली छूट है। वो कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस हो, वो किसी को पकड़ना हो, कोई राह चलता हो, फैमिली के साथ हो, कुछ भी, मतलब आपके पास वारंट है नहीं है, आपके पास इवन ख़वातीन को लेकर के भी ये सारे मामलात बड़े सेंसिटिव मामलात है। बहरहाल ये जो आईडी कार्ड वाला मामला है इस पर आज हम बात करेंगे। माहिर कानून जनाब चौधरी नसीर कम्बो साहब को हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। कैसे हैं आप कम्बो साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं कम्बो साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये आईडी कार्ड को जो ब्लॉक किया जाता है, क्या नादरा कोई कानूनी इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शहरी का ये आईडी कार्ड जो है महज अदालत में पेश ना होने या फिर मफरूर है कोई तो उसको ब्लॉक करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। शनाख्ती कार्ड जो है वो किसी भी शहरी की शनाख्त होती है और शनाख्ती कार्ड जो है वो रियासत जारी करती है और रियासत की मलकियत होता है और रियासत ने बाज़ाब्ता तौर पे शहरियों का डाटा रजिस्टर करने के लिए जो है वो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो बनाई हुई है और उसके लिए जो है वो नादरा ऑर्डिनेंस है 2000। तो अब नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत जो है वो बड़ा वाज़े लिखा हुआ है सेक्शन 9 में कि कोई भी शहरी जो है जब वो 18 साल का हो जाता है तो उस पर लाजम है कि वो नादरा से रजू करे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, या जब कोई रियासत के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है और उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको जो है वो नादरा के पास रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है, जिसे हम जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यूनियन काउंसिल में उसका इंदराज करवाते हैं। तो इसलिए जब कोई शहरी रियासत से नादरा से रब्ता करता है तो वो जो है वो नादरा पाबंद है अथॉरिटी के वो उसको शनाख्ती कार्ड, अगर वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करता है तो उसको शनाख्ती कार्ड जारी करे। अच्छा, अब नादरा ऑर्डिनेंस या एक्ट ही है जो 2000 का, वो कहता है कि जब किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाता है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो शहरी की होती है और वो शहरी जो है वो उस पर लाजम होता है कि वो उसको मिसयूज होने से बचाए और ख़ुद भी उसको मिसयूज ना करे। और दूसरा, किसी भी वक्त जो है वो अथॉरिटी इंस्पेक्शन के लिए जो है वो आईडी कार्ड जो है वो अथॉरिटी जो है वो उससे तलब किया जा सकता है, या कोई भी शहरी जो है वो जब मूव करता है तो उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो जब आप रोड पे होते हैं तो अदारों को चेक करने का इख्तियार तो होता है तमीज़ के साथ हर जगह पे आपको जी। अच्छा, अब ये सवाल जो है कि क्या नादरा जो है वो किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड कॉन्फिस्केट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि नादरा ऑर्डिनेंस है ना जो 2000, वो रियासत को कैंसिल करना इज समथिंग एल्स और ब्लॉक करना ये बेसिकली मुख्तलिफ है ना। किसी का कैंसिल भी किया जा सकता है टेम्परेरीली, ब्लॉक भी किया जा सकता है, रियासत किसी का शनाख्ती कार्ड जब्त भी कर सकती है। अच्छा, अब रियासत को या अथॉरिटी को किन सर्कमस्टांस में ये इख्तियार है? ये वो सर्कमस्टांस हैं कि अगर किसी शहरी ने चीटिंग के जरिए गलत डॉक्यूमेंट पेश करके या जाली डॉक्यूमेंट देकर शनाख्ती कार्ड बनाया है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। इसी तरह कोई गैर मुल्की है
वो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड उसने शहरियत ले ली, जासूस जैसे कुलभूषण ने देखे कि जो है वो कैसे जो है वो पाकिस्तान का शहरी बन के यहाँ जासूसी कर रहा था। अगर इस तरह की एजेंसीज की रिपोर्ट के ताबे जो है वो किसी का भी जो है शनाख्ती कार्ड वापस लिया जा सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। और इसी तरह जो है वो शनाख्ती कार्ड अगर किसी ने डोल शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो डोल स्टेटस के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो है वो भी वापस लिया जा सकता है। और यहाँ तक कि अगर कोई शहरी है उसने शनाख्ती कार्ड लिया हुआ है बट वो रियासत के मफाद के खिलाफ या सिक्योरिटी अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो मनफी सरगर्मियों में है, तो उन सूरतों में उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक, कैंसिल या कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। और टेम्परेरली नादरा करेगा, ये इख्तियार नादरा का है। अच्छा। और टेम्परेरली पहले 60 दिन के लिए होता है। अच्छा। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो उसकी बहाली के लिए जो है वो एप्लीकेशन दी जा सकती है। अच्छा। अब सवाल ये था कि क्या कोई शहरी जिसके खिलाफ कोई छोटी मोटी FIR दर्ज हो जाती है, किसी के खिलाफ जो है कोई बच्चों के मेंटेनेंस का दावा दायर हो गया या लोगों के लेन देन के मामला थे, सिविल कोर्ट में कोई सूट दायर हो गया, अब कोई जो है वो उसके खिलाफ डिग्री पास होगी, एक्स पार्टी होगी या उसको इतला है नहीं है, वो पेश नहीं हो रहा, तो वो शख्स जिसके हक में अदालत ने वो डिग्री पास की है वो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए एज अ टूल दरख्वास्त दे देता है अदालत को कि जी ये अदालत में इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें। तो लिहाजा ये फिर मजबूर होकर अदालत में पेश हो जाएगा, क्योंकि शनाख्ती कार्ड जो है ना, शनाख्ती कार्ड के बगैर बेसिक जो जिंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट नामुमकिन है। शनाख्ती कार्ड के बगैर आप बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ जो है इसको नहीं गुजार सकते। आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप घर में ना पानी का कनेक्शन लगवा सकते हैं, ना बिजली का कनेक्शन लगवा सकते हैं, ना सुई गैस लगवा सकते हैं, ना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना कोई खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास पहचान नहीं है। तो लिहाजा इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर अख्तर साहब का भी पिछले दिनों फैसला आया कि उन्होंने यही ऑब्जर्व फरमाया कि शनाख्ती कार्ड जो है एक लग्जरी नहीं है, शनाख्ती कार्ड जो है एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। और हमारा आइन जो है वो आपको ज़िंदगी गुजारने का, लाइफ गुजारने का, रोज़ी कमाने का, सिक्योरिटी का और प्राइवेसी का और डिग्निटी के साथ ज़िंदगी गुजारने का और अपनी मर्जी का प्रोफेशन ज्वाइन करने की जो है वो इजाज़त देता है। तो इसके लिए आपको इसमें एक सवाल मैं ऐड करना चाहूँगी। ठीक है, अब सही बातें हुई हैं, आपने सही बताया है, लेकिन इसमें अगर कोई मफरूज शख्स है, ID कार्ड उसका आप ब्लॉक नहीं करते हैं, तो वो तो मुल्क से, आपने देखा ऐसे केसेस में अगले कितने बड़े बड़े क्राइम करते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं। देखिए, ठीक है, तो वो ID कार्ड ब्लॉक होगा, ऐसे मुल्जिमान, ऐसे मुजरिम, तो ही उनको शिकंजा कसा जाएगा ना। बात पता क्या है, इसमें दो सवाल हैं कि मैंने पहले भी कहा कि शनाख्ती कार्ड को अगर ऐसी रिपोर्ट्स हैं एजेंसीज की कि ये बंदा सिक्योरिटी रिस्क है मुल्क के लिए, या ये बंदा हार्ड एंड डेंजरस क्रिमिनल है, ये जो है वो दहशत गर्द है या इस तरह की एक्टिविटीज़ में है, वो अथॉरिटी के पास या रियासत के पास इख्तियार है। लेकिन सवाल यहाँ ये था कि क्या अदालतें, जब अदालत के सामने, कोई सिविल कोर्ट के सामने जो है कोई लेन देन का दावा था, मेंटेनेंस का दावा था या कोई क्रिमिनल केस था, तो अब कानून ऐसे जो है वो केसेस को डील करने के लिए जिस अदालत में केस दायर किया जाता है, अगर कोई शख्स पेश नहीं होता तो उसकी तलबी का या उसको पेश करने का या उसको मजबूर करने का प्रोसीजर दिया गया है। वो प्रोसीजर को वायलेट करके सीधा सीधा आप उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, ये ज्यादती है। क्योंकि कानून जी आप उसका नाम ECL में डालें, आप उसका बैंक अकाउंट जो है फर्ज करें वो फ्रीज कर दें, आप उसको अरेस्ट करें, आप उसको जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको अटैच करें, आप उसको इश्तिहारी डिक्लेयर करार दें। देखिए, रियासत के अंदर कोई शहरी जो है ये हो नहीं सकता कि वो रियासती अदारों की पुष्टपनाही के बगैर वो गायब रहे, वो पकड़ा ना जाए या उसको ट्रेस ना किया जा सके। तो लिहाजा ये जो कानून ने जो है वो केसेस में कोई शख्स पेश नहीं होता, कोई डिग्री होगी उसकी इजरा को एग्जीक्यूट नहीं करता, तो इसका तरीका नहीं है कि आप जाके एज अ टूर उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके उससे बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ या जिंदगी गुजारने की जो राइट्स हैं वो छीन ले। आप जो कानून में दिए गए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको एक्टिव करें, उसको फाल करें और उसके जरिए उसको मजबूर करें। ये पिछले दिनों जस्टिस तनवीर शेख साहब हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज, उनके सामने भी ये मैटर आ गया कि एक शहरी कहता है जी मेरे खिलाफ KPK में एक दावा दायर कर दिया गया और वो डिग्री हो गया एक तरफा, मुझे पता नहीं है, तो दूसरी पार्टी ने उसके इजरा के लिए
लिए जो है एप्लीकेशन दे दी अदालत में कि जी ये पेश नहीं होता, इसके खिलाफ जो है डिग्री का जी तामील करवाने के लिए इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे। तो अदालत ने क्या किया कि वो डायरेक्शन दे दी नादरा को कि इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे। तो उसने फिर वो, क्योंकि शहरी था पंजाब में, तो उसने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी कि जी मुझे तो केस का इल्म ही नहीं था, मेरा तो जब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ अदालत के हुक्म पे तो मुझे पता चला कि ये केस था, तो मैं उसको जाके परसू करता हूं, लेकिन ये जो मेरा शनाख्ती कार्ड है इसको अनब्लॉक किया जाए। तो उसमें फिर ये आर्गूमेंट किया गया कि जी कि शहरी जो होता है ये शनाख्ती कार्ड जो उसकी जाती प्रॉपर्टी होती है, ये उसकी मलकियत होता है, तो लिहाजा ये उसकी एक्सक्लूसिवली उसकी मलकियत है आईडी कार्ड, लिहाजा आप उसको आप उसको कन्फिस्केट करें, उसको कैंसिल करें तो वो मजबूर होगा। तो अदालत ने सबसे पहला सवाल ये फार्मूलेट किया कि क्या ये जो शनाख्ती कार्ड है ये रियासत की मलकियत है, ये शहरी की मलकियत है। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी ये शनाख्ती कार्ड रियासत की मलकियत है, उसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी तो ना हुआ, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको कैसे कन्फिस्केट किया जा सकता है। लिहाजा अदालत ने फिर यहाँ पे जो है वो यही फार्मूलेट जो नादरा एक्ट के सेक्शन है 9 से लेके 18 तक, जिसमें मैंने बताया कि जो है वो 18 साल तक जो हर शहरी पे लाजम है कि वो शनाख्ती कार्ड बनवाए। कोई बच्चा पैदा होता है महीने के अंदर अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो रियासत को जब कोई अप्लाई करता है शनाख्ती कार्ड के लिए तो वो शनाख्ती कार्ड बनाने की पाबंद है। किसी ने गलत बयानी से शनाख्ती कार्ड ले लिया है, बनवा लिया है, तो वो उसको दोबारा चेक करने का इख्तियार है अथॉरिटी का, और किसी भी वक्त जो है कोई भी शनाख्ती कार्ड जो है वो उसको चेक किया जा सकता है। यहाँ तक भी है कि अगर कोई फौत हो जाता है ना तो उस पर वारसान पे लाजम है कि वो उसके शनाख्ती कार्ड को जाके उसके वफात की इतला दे और उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो उसको सरेंडर करे और उसको कैंसिल करवाए। ये शनाख्ती कार्ड कोई भी जो है वो मिस यूज जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड की हिफाजत के बारे में पैरामीटर दिए गए हैं। सेक्शन 18(2) जो है ना नादरा ऑर्डिनेंस का, वो बड़ा वाज़ेह जो है वो इस पे कहता है कि शनाख्ती कार्ड जो है वो रियासत की मलकियत है। वो शनाख्ती कार्ड नादरा अथॉरिटी जो है वो कैंसिल कर सकती है, लेकिन सुपीरियर कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने 12 दफ़ा जो है वो जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, छोटी सिविल अदालतें होती हैं, उनको जो है वो मना किया है कि एज अ टूल किसी को मजबूर करने के लिए, फैसला मनवाने के लिए उस सारा जो कानूनी प्रोसीजर दिया गया है उसको छोड़ के उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना जो है वो ये एक्सेसिव है, ये ज्यादती है, ये उसके फंडामेंटल राइट्स जो है ज़िंदगी गुजारने के उसके खिलाफ है। और उसको जो है आप अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करते हैं तो उसको आप जो है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ या ज़िंदगी गुजारने का राइट एक तरह से आप उसका ब्लॉक कर रहे हैं। तो बेसिकली शहरियों को ये बिल्कुल इससे हमारी गुफ्तगू का ये जो है मतलब तो नहीं है कि शहरियों को ये शय है कि आप जो है अब आपका शनाख्ती कार्ड बहाल हो जाएगा, आप अदालतों में ना पेश हो। जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी शहरी के खिलाफ कोई मुकदमा है, क्रिमिनल केस है या कोई बच्चों के मेंटेनेंस के दावे पेंडिंग हैं, वो नहीं पेश होते तो उनको पेश होना चाहिए, वहां पे मेरिट पे पेश होकर अपना मौकफ देना चाहिए। कानून से छुपना या भागना जो है ये कोई हल नहीं है। जो शख्स फ्यूजिटिव ऑफ लॉ होता है, लॉ के सामने सरेंडर नहीं करता, वो बतौर शहरी बहुत सारे हकूक जो है ना उसके जो है वो उसको नहीं मिलते। इसलिए जो है वो कोई भी शहरी जो है वो उसके खिलाफ केस है उसको फेस करे, और वरना उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, गिरफ्तारी के जरिए उसकी इंसल्ट भी हो सकती है, या उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर किया जा सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है गिरफ्तारी अगर पॉसिबल होती तो फिर आईडी कार्ड नादरा को क्यों ब्लॉक करता? अगर आप ये तो फिर देखिए इसमें मैं आपको अगर अनब्लॉक कर दिया जाता है उसको, यहाँ नादरा से आप कहते हैं कि नादरा की शिक के अकॉर्डिंग नादरा के पास इख्तियार है कि वो आईडी कार्ड ब्लॉक कर सकता है, तो अब फिर वो शिक उसका क्या बनेगा? अमेंडमेंट्स की जाएंगी? देखिए वो शिक जो है ना उसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर अदालत अपने केस की एग्जीक्यूशन में नादरा को डायरेक्शन दे इसका ब्लॉक करे, अदालत को इख्तियार नहीं है ब्लॉक करने का। कि अदालत ऑर्डर पास कर देती है कि जी ये मेरे सामने केस चल रहा है इसका, ये इस केस में जो है इसने जाली चेक दिया था या इसने इसके पैसे देने थे, इसके खिलाफ अदालत ने 5 साल हो गए डिग्री पास की हुई है, ये पेश नहीं हो रहा, तो लिहाजा अदालत ऑर्डर कर दे कि इसको ब्लॉक करे। अदालत को जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसको कानून इजाजत देता है मजबूर करने के लिए, अदालत में पेश होने के लिए, वो कानून के तहत अदालत ऑर्डर कर सकती है। लेकिन ये
शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना जो है ना, ये अदालत डायरेक्शन नहीं दे सकती। ये जो है वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कैंसिल या कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, अथॉरिटी कर सकती है। अच्छा। वो सर्कमस्टांस में जब जो है वो कोई सिक्योरिटी रिस्क हो, कोई बंदा जो है वो उसने गलत बयानी से शनाख्ती कार्ड लिया हो, किसी गैर मुल्की ने शनाख्ती कार्ड ले लिया हो, तो लिहाजा ये सारा इख्तियार है। लेकिन अगर किसी का शनाख्ती कार्ड अगर अथॉरिटी भी जो है वो ब्लॉक कर देती है आर्जी तौर पे, तो प्राइमरली बुनियादी तौर पे 60 दिन से ज़्यादा नहीं है या उसको बढ़ाना है तो फिर मुतमिर करना पड़ता है, फिर अदालतों में मामला जाते हैं, लोगों को अपील का इख्तियार दिया जाता है। तो लिहाजा ये, क्योंकि हमारे सामने आज प्रोपोजिशन ये थी कि कोई सिविल कोर्ट या कोई मैजिस्ट्रेट की अदालत अपनी केस में किसी को पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए दूसरे फरीक की दरख्वास्त पे स्ट्रेट वे ऑर्डर कर दे कि इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे, जब तक ये ब्लॉक रहे, जब तक ये यहाँ पेश नहीं होता या इसके खिलाफ जो ऑर्डर है वो तामील नहीं करता, वो अदालतों ने, सुपीरियर कोर्ट्स ने जो इस पे जो है ऑब्जर्व फरमाया है कि शनाख्ती कार्ड को इस तरह जो है वो ट्रायल कोर्ट का, सिविल कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का ब्लॉक करने का ऑर्डर करना जो है वो इख्तियार से तजावुज़ है। भी होते हैं जिन पे, और ये डेफिनेटली रियासत के साथ गद्दारी के ज़मरे में आते हैं ऐसे अफराद जिन पे फौजदारी मुकदमात है, तो फिर इसके खिलाफ कौन से मुतबादिल इक़दाम फ्राहम करता है? ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना क्यों दुरुस्त हल नहीं है? देखिए, ऐसे लोगों का फिर क्या करना है? जो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जो लोग रियासत में सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, तो उनके लिए जो है वो बिल्कुल अदारे जो हैं या डायरेक्शंस भी होती हैं, तो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए अदारा जो है, अथॉरिटी जो है वो उससे रुजू किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन ये इस तरह डायरेक्ट अदालत केस कोई पेंडिंग है और केस के तनाज़र में डायरेक्शन दे कि ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, उसकी हद तक जो है वो अदालतों ने फरमाया है कि इस तरह जो है वो ब्लॉक करने की डायरेक्शन नहीं दे सकते। बाकी अथॉरिटी का इख्तियार, रियासत पाकिस्तान का इख्तियार, इस तरह के लोगों को डील करने का इख्तियार दिया हुआ, शनाख्ती कार्ड वापस लेने का इख्तियार, हाँ। या जो चीटिंग के जरिए शनाख्ती कार्ड बनवाया गया उसको वापस लेने का इख्तियार, ये जो है वो इख्तियार है रियासत का है, या नादरा नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जिसको हम नादरा कहते हैं उसका है। क्योंकि अब देखिए, शहरियों को ये क्यों शनाख्ती कार्ड जारी किया जाता है? अगर शहरियों के पास शनाख्ती कार्ड ना हो, बेफॉर्म ना हो, या उसकी आइडेंटिटी नहीं है, हम कैसे गिनेंगे, कैसे हम गिनेंगे कि ये कितने हमारी आबादी हो गई है, कितने फौत हो गए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जो है वो बालग हैं, कितने नाबालग हैं, या जो है वो फिर नादरा से, फिर आप देखें ना सारी चीज़ें, कल को मोबाइल सिम लेनी है तो वो सिम जो है वो नादरा से अटैच हो जाती है चीज़ें। तो ये बेसिक, कोई भी शहरी जो इसका इंदराज करने का अदारा है उसको जो है शनाख्त देने का इदारा है नादरा, उसके सारे इख्तियारात अपनी जगह हैं। लेकिन अदालतों को जो ड्यू प्रोसेस दिया गया है, जो कानून है, उसके अंदर रहते हुए जितने सख्त ऑर्डर अदालतें कर सकती है करें, मजबूर करके बिल्कुल अदालतों में उनको पेश करें। लेकिन वो सारा प्रोसीजर छोड़ के जो है ये सिंपल कह दें जी बस शनाख्ती कार्ड ऑर्डर कर दें, इनका नादरा को ब्लॉक कर दें, तो ये मैं समझता हूँ कि जो कानून में दिया गया है ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते को छोड़ के आप कोई नया ज़ाब्ता अपनाएं जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता, तो इस तनाज़र में जो है वो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। और इससे जो है वो क्या होता है कि शहरी जो है वो अब जो है वो शनाख्ती कार्ड जो ब्लॉक होने का खौफ है ना, तो वो मैं समझता हूँ कि शहरियों का जो है ख़त्म होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शहरियों को बीइंग अ सिटीज़न ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके खिलाफ कोई क्लेम है तो उस क्लेम को सेटल करें, अदालतों में पेश हों। क्योंकि कल को आपके खिलाफ अगर FIR है ना, तो आप FIR में नहीं भी पेश होते, आप इश्तिहारी हैं, वो केस आपके साथ नथी हो गया है, ठीक है, वो आपके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं कि आप कि वो स्कैन होकर अंगूठे लग जाते हैं और आपको किसी जगह भी रोका जाए तो कोई FIR आपका रिकॉर्ड आ रहा हो तो उसी वक्त आपको अरेस्ट कर लिया जाता है कि जी आप इस केस में मतलूब हैं। तो लिहाजा किसी के खिलाफ अगर कोई केस पेंडिंग है या उसका CRO हुआ है और उसका रिकॉर्ड शो हो रहा है तो वो वैसे ही मूव नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये केसेस जिनके खिलाफ हैं, जिनके खिलाफ डिग्रियां पास हुई हैं और उसकी इजरा में पेश नहीं होते, छोटी बॉन्ड नहीं देते, तो वो जो है अगर कानून का रास्ता भी बना के उनको मजबूर किया जा सकता है। तो क्योंकि अब मामला जो है वो किस तरह से, अगर कोई अदम पेशी की सूरत में नहीं अदालत में पेश होता, मफरूर है कोई, तो उसको इश्तिहारी करार दे देना और उसका ID कार्ड ब्लॉक कर देना, इन दोनों में क्या नहीं, देखिए कानून क्या कहता है? देखिए बात पता क्या होती है,
आप जब उसको किसी का रिकॉर्ड शो हो रहा है, आपको जब किसी नाके पर रोका जाता है ना, तो आपसे शनाख्त मांगी जाती है। हाँ। अच्छा, जब आपसे शनाख्त मांगी जाती है तो अब जब आपका आईडी कार्ड वहाँ सिस्टम में डाला जाता है तो शो हो जाता है कि जी ये फ़लाँ अदालत का इश्तिहारी है, ये फ़लाँ पर्चा इसके खिलाफ है, फ़लाँ अदालत में इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है बैठा लेते हैं कि अभी तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई है। उस थाने वालों को कॉल कर देते हैं कि ये आपके थाने का मतलूब बंदा यहाँ बैठा है। तो लिहाजा ये जो है वो शनाख्ती कार्ड किसी के पास होगा तो उसका आप डाटा चेक करेंगे ना कि ये बंदे का क्या डाटा है, इसके खिलाफ कितने इल्ज़ामात हैं या क्या मामलात हैं। अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है तो या अगर था तो वो ब्लॉक हो गया, तो वो बंदा तो फिर कल को जो है वो सिक्योरिटी रिस्क ना होना भी जो है बन सकता है। अच्छा कमल साहब, आप माहिर कानून है, क्या फिर महफूज रास्ता क्या है रियासत के पास, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास, अदालतों के पास, नादरा के पास, कि शहरी के हकूक भी तलब ना हो, ठीक है, और एक उसको रास्ता भी प्रॉपर रास्ता यही है जी कि जो कानून दिया गया है ना, हाँ। जो कानून किसी को मजबूर करने के लिए, अदालतों में पेश होने के लिए, अदालतों की डिग्रियों की तामील करवाने के लिए, या कोई क्रिमिनल है उसने क्राइम किया उसको जो है वो पेश होकर मजबूर करके उसको सजा देने के लिए, तो उस कानून को फाल करने की ज़रूरत है। किसी ने क्राइम किया है तो क्रिमिनल लॉ रास्ता देता है, किसी ने फैमिली केस में किसी के खिलाफ कोई डिग्री है वो नहीं उसको करता तो वो फैमिली लॉ जो है वो रास्ता देते हैं। और इसी तरह अगर सिविल लॉ के तहत किसी के खिलाफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो पेश नहीं होता तो उन कानून को फाल करके मौसर करके उन कवानीन के इतलाक़ के लिए एक जो है वो अदारों को, एजेंसीज को, पुलिस को जो है अदालती बैलफ होते हैं उनके ज़रिए जो है उसको इम्प्लीमेंट करके उसको अदालत में गिरफ्तार करके उसके वारंट जारी करके उसकी प्रॉपर्टी को करके उसकी सैलरी अटैच करके उसको इश्तिहारी करके जो है वो उसका डाटा जो है वो CRO के ज़रिए जो है करके उनको मजबूर किया जा सकता है। लिहाजा इस प्रोसेस को छोड़ के कि इस पे जो है वो तगदो करनी पड़ती है, तो इसके लिए जो है वो क्योंकि सिस्टम में कोई भी बंदा काम करने के लिए हर इदारे को अपना काम करना पड़ेगा, ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है जी। नादरा को कह दे इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे तो लिहाजा इसका सांस बंद हो गया, तो इसका सांस बंद हो गया तो जब तक ये यहाँ पेश नहीं होगा तो उस वक्त तक इसका ब्लॉक रहेगा। तो इससे जो है वो और हमारे यहाँ तो बाप क्राइम करता है तो बेटे को उठा लेते हैं, बेटा क्राइम करता है तो अब्बा को, अभी भी आप रूरल एरियाज में चले जाएं, हाँ। एक पे इल्जाम होता है सारी फैमिली को उठा के बैठा लेते हैं और वो हफ्तों बैठाई रखते हैं और वहाँ पे जो है या इल्जाम जो है वो फर्ज करें किसी के खिलाफ एप्लीकेशन आ भी गई उसको नामजद नहीं करते, बैठाए रखते हैं कि जो है वो चीज़ें बार्गेनिंग करते हैं, उनको कहते हैं कि जी इस पे एक अलग से सेगमेंट रखेंगे, जो गुम पर्चा होता है और ये गोल पर्चा अलहदा से टार्चर सेल बनाए होते हैं। दिल की चुकिया SHO साहब ने थाने के अलावा अपनी प्राइवेट जगह रखी होती हैं, वहाँ पे कल को बैलफ आ भी गया। इस पे अलग एक टॉपिक सेगमेंट रखेंगे आपके साथ। आज के आपने इतना हमें ब्रीफली आपने बताया जो आईडी कार्ड ब्लॉक करने का इख्तियार है, असल में ये किसका इख्तियार है। बहुत शुक्रिया नसीब कंबोज साहब